सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। यह कथा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की, जो महाराष्ट्र में स्थित है। एक समय की बात है, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस भीम हुआ था। वह समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण और करकटी से उत्पन्न हुआ था तथा सह्याद्री पर्वत पर अपनी माता के साथ निवास करता था। एक दिन उस भयानक दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, सब यथार्थ बताओ। करकटी ने कहा, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली को श्री राम ने मार डाला तथा मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे, जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला था, जिसके बाद में मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े महात्मा और तपस्वी थे। उन्होंने क्रोध में आकर मेरे माता पिता को मार डाला। उसके बाद से मैं इस पर्वत पर ही निवास कर रही हूँ। अपनी माता करकटी की यह बात सुनकर वह भगवान विष्णु पर कुपित होकर विचार करने लगा कि मैं अवश्य ही विष्णु को पीड़ा पहुंचाऊंगा। इस उद्देश्य से भीम ने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता हेतु 1000 वर्षों तक महान तप किया। तब उस भयानक राक्षस की तपस्या से प्रसन्न होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए वहां प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। वह दैत्य बोला, हे देवेश्वर कमलासन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए जिसकी कहीं तुलना न हो सके। ब्रह्मा जी उसका अभीष्ट वर उसे प्रदान कर तथास्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल प्राप्त कर वह अपनी मां करकटी के पास आया और कहा कि अब मेरा बल देखो, मैं अब उस इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का भी संहार कर दूंगा। ऐसा कहकर उस भयानक दैत्य ने पहले इंद्रादि सभी देवताओं को हराया और देवताओं के पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी युद्ध में हराया और पृथ्वी को भी जीतना आरंभ कर दिया। उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को परास्त किया और उस शिव भक्त राजा को कारागार में बंदी बना लिया। राजा सुदक्षिण बंदी होने की अवस्था में भी शिव की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते तथा शिव की मानसिक रूप से पूजा करते थे। विधि पूर्वक पूजा करके राजा सुदक्षिण शिव का ध्यान करके वे प्रणव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते थे और उनकी पत्नी भी शिव पूजा आराधना में व्यस्त रहती थी। उधर वह राक्षस भीम यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों कार्यों का लोप करने लगा तथा स्वयं ही सबका उपभोग करने लगा। धर्म का इस तरह नाश होता देख, देवताओं को अपने स्थान से वंचित देख सभी ऋषि व देवता अत्यंत पीड़ित होकर महाकोशी के तट पर गए तथा शिव की आराधना व स्तवन करने लगे। तब शिव प्रसन्न होकर बोले, महर्षियों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। तब ऋषियों ने कहा, हे महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदाई राक्षस का नाश कर दीजिए। यह सुनकर शंभु भगवान बोले कि राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे जाकर यह कहो कि तुम मेरे विशेष भक्त हो और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। उस राक्षस ने तुम्हारा तिरस्कार किया है, मैं निश्चित ही उसे मार डालूंगा। शिव शंकर का यह संदेश ऋषियों ने कारागार में बंद राजा सुदक्षिण तक पहुंचाया। भगवान शिव की आज्ञा मानकर राजा और भी दृढ़ निश्चय कर पूर्णतः शिव भक्ति में लीन हो गए। उनकी इस गहन शिव भक्ति को देखकर राक्षस तुरंत यह समाचार लेकर भीम राक्षस के पास पहुंचे। राजा सुदक्षिण की इस गहन शिव पूजा की बात सुनकर भीम राक्षस
बहुत ही क्रोधित हुआ तथा कारागार में पहुंचा और सब पूजन सामग्री को नष्ट करते हुए तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहने लगा और क्रोध में आकर पार्थिव शिवलिंग पर तलवार चलाई। तभी साक्षात भगवान महेश्वर वहां प्रकट हुए और कहा कि मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। फिर भगवान शंकर एवं राक्षस भीम के मध्य घोर युद्ध हुआ और महेश्वर ने उस राक्षस का संहार कर दिया, जिससे देवताओं, ऋषियों व समस्त लोकों में शांति स्थापित हो गई। उस समय ऋषियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने और उनका कल्याण करने के लिए यहाँ निवास करें। तब भगवान शंकर ने वहाँ निवास करने की प्रार्थना को स्वीकार किया और भीमा शंकर के नाम से विख्यात हुए। यह ज्योतिर्लिंग सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाला और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।